मैं हूं नवी सती और बात करेंगे जनाब। बहुत सी गुफ्तगू हो रही थी कि जनाब राजा परवेज़ अशरफ साहब जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म भी हैं और फिर इस वक्त स्पीकर भी हैं, उनके हल्के की पोजीशन क्या है। और कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं कि जो पीपी 8 और 9 था उसमें थोड़ी सी चेंजिंग हमने कर दी थी कि पीटीआई की जो जीते थे वहाँ पर गलती से जो है वो पीपल्स पार्टी को जिता दिया था, कि उसके लिए जो है वो माज़रत ख्वाह हैं कि वो गलत रिजल्ट जो है वो चला गया। मैं आज स्पेशली जो है वो NA 52 जहाँ पर राजा परवेज़ अशरफ और उनका मुकाबला जावेद इखलास है, फिर नून लीग के और कौन लोग हैं, फिर पीटीआई के जो थे उस वक्त चौधरी अजीज़ वो किधर हैं, ज़रा पीटीआई छोड़ गए हैं, इधर हैं, निकल गए हैं, किधर चले गए हैं, ये इस पे मैं बात करूँगा। और साथ पीपी 8 और 9 पे बात करूँगा। अच्छा, पीपी जो पहले बात कर लेते हैं एन पीपी 8 और 9 पे, तो ज़रा इजी हो जाएगा आपके लिए। पीपी 8 जो है वहाँ पर जो है वो एक तो ये है कि चौधरी रियाज साहब के बेटे हैं खुरम जमान, वो मुस्लिम लीग नून से उम्मीदवार हैं टिकट के। इफ्तिखार अहमद वारसी हैं, साबिक MPA भी रहे, वो भी उम्मीदवार हैं। हाजी शायद जो है वो भी उम्मीदवार हैं, साबिक चेयरमैन भी रहे। चौधरी जमील जो है उन्होंने टिकट जमा कराए। तो यूँ यानी 4 लोग हैं वहाँ पर भी, लेकिन ज़ाहिर है चौधरी रियाज है, उनका साहबजादा है इफ्तिखार अहमद वारसी, यानी टिकट जो है वो पार्टी ने डिसाइड करना है। लेकिन ज़रा जो पहले से मौजूद होते हैं उनके लिए बड़ा इजी हो जाता है। मुकाबला तो है, जो ज़्यादा जोर लगाएगा वो करेगा। फिर पीपल्स पार्टी की बात करें तो चौधरी आज़म है यहाँ पर। उन्होंने वो किया था, अब जो है वो आ, उनका बेटा जो है वो इलेक्शन लड़ेगा। खुरम परवेज़ था पहले, अब चौधरी आज़म जो है वो वहाँ पर अब देखेंगे कि क्या इनका होगा, पोजीशन क्या बनती है। पीटीआई की जावेद कौसर यहाँ पर जो जीते थे, आपको बताया था कि वो हमने यहाँ पर परवेज़ उसका नाम ले लिया था कि खुरम परवेज़ लड़ा था। अब इस बार खुरम परवेज़ जो है वो अगले हल्के में लड़ेगा। यहाँ पर चौधरी आज़म जो है वो उनको लड़ाने का है, चौधरी आज़म परवेज़ नाम है उनका पूरा, उनको लड़ाने का प्लान बन रहा है। तो अब लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। और पीटीआई के जावेद कौसर जो है वो यूके चले गए, रूपोश हैं। फिर इसी तरह जो टीएलपी के हैं अजमल साहब हैं, वो अब लड़ेंगे। आज़ाद हैसियत में बहुत लोग आएंगे, लेकिन फ़िलहाल सूरत यहाँ पर गुजरान पीपी 8 की ये पोजीशन है कि यहाँ पर कुछ चीज़ें चेंजिंग आ रही है। पीपी 9 की अगर बात करें तो वहाँ पर मुस्लिम लीग नून के जो है वो राजा शौकत अजीज़ भट्टी हैं, 2 दफ़ा ये MPA भी रहे, पार्टी छोड़ गए थे बीच में। राजा हमीद हैं जनाब, ये भी हार गए थे 2008 में, पहले ये रहे हैं शायद। चौधरी ज़ियाफ़त गुजर हैं, ये ज़िला कौंसिल के यानी वो रखते हैं अपना, एक ओहदा भी रखते हैं कैसान विंग का, ये भी उम्मीदवार हैं। अब राजा शौकत अजीज़ भट्टी, राजा हमीद और चौधरी ज़ियाफ़त गुजर हैं। फिर काजी वकार ने भी डॉक्यूमेंट्स जमा कराए, नवीद भट्टी ने भी जमा कराए, लेकिन मुकाबला जो है वो पहले 2-3 में ही होता है। यहाँ पर एक तो राजा शौकत अजीज़ भट्टी साहब पार्टी छोड़ गए थे, वापस आए। इनके ऊपर एक और इल्ज़ाम भी है, वो मैं आपसे शेयर करूँगा कि लास्ट टाइम जब राजा इखलास हारे थे तो उसमें भी 2 बंदों के नाम आए थे, एक शौकत भट्टी का और इफ्तिखार वारसी का, कि इन्होंने वोट जो है ना वो पीपल्स पार्टी को दिलवा दिए थे। ये मुबैना तौर पर एक इल्ज़ाम इन पर मौजूद है, और पार्टी जो है ना इसलिए जो है राजा इखलास जीत हार गए थे। एनी हो, पीपल्स पार्टी के जो है वो खुरम परवेज़ यानी चौधरी सरफराज पहले लड़े थे। अब जो है खुरम परवेज़ की बात हो रही है कि ये जो साहबजादे हैं परवेज़ अशरफ के, वो इलेक्शन लड़ेंगे। फिर उसके बाद जो है वो TLP के राजा बाबर हैं, PTI के चौधरी साजिद हैं, वो आपको पता है इलेक्शन कुछ दिन पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी। अब वो नहीं लड़ेंगे, कहा जा रहा है कि वो पार्टी छोड़ गए हैं, उन्होंने ये बताया है। अच्छा, अब आ जाते हैं NA 52। 2 PP के हैं, एक NA 52 गुजरान का है। यहाँ पर पीपल्स पार्टी से आपको पता है राजा परवेज़ अशरफ हैं, बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं। आज भी वो यूनिवर्सिटी और पता नहीं क्या कुछ कर रहे हैं, अरबों रुपए के फंड भी लगाए। लेकिन अब की बार मैं आपको ये पहले बता रहा हूँ, बड़ा सरप्राइज नजर आएगा यहाँ पे। फिर राजा जावेद इखलास है, लास्ट टाइम भी जो इलेक्शन हुआ 90+ के उन्होंने लिए, 75 मुस्लिम लीग उन्होंने लिए। फिर चौधरी अजीम जो है अजीज़ जो है उन्होंने भी PTI के दूसरे नंबर पे थे, उन्होंने भी बहुत अच्छा वोट बैंक लिया। अब अगर अजीज़ साहब पार्टी छोड़ गए हैं तो उसकी सूरत क्या बनेगी। और फिर राजा इखलास जो राजा जावेद इखलास जो हारे थे, उसके ऊपर मुबैना तौर पर इल्ज़ाम है कि जो राजा शौकत भट्टी हैं और इफ्तिखार वारसी हैं, इनका जनाब वोट बैंक इन्होंने जो है वो परवेज़ अशरफ को दिलवा के उनको जितवा दिया था। अब की बार टफ मुकाबला होगा, यानी बहुत टफ मुकाबला होगा परवेज़ अशरफ साहब के लिए बड़ा, क्योंकि आपको पता है जो इक़्तिदार में होते हैं हर बंदे को आप खुश नहीं कर सकते। तो बहुत से लोग नाराज़ भी हैं राजा परवेज़ अशरफ से, उनकी फैमिली से, उनके भाई से। स्पेशली जो इनके भाई हैं वो सुना है बड़ा रफ डील करते हैं लोगों से, उनके बहुत पुलिस को इस्तेमाल करते हैं, पटवारियों को इस्तेमाल करते हैं।
और फिर परवेज अशरफ से कॉलें भी करवाते हैं। तो पुलिस थाने से लेकर पटवारियों की सियासत जो है वो इन्होंने की है, जिसकी वजह से कुछ लोग मामला थे। तो ये सूरत थी, स्पेशली अगर गुजरान की तो वो आप तक रखनी थी। अभी तक इतना ही। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब पे हमारा आपको कोशिश होगी कि हर तरह की अपडेट दी जाए। फिर इसी तरह जो डिजिटल बाकी मीडिया है हमारा, टिकटॉक है, फेसबुक है, उसको भी आप जरूर फॉलो और सब्सक्राइब कीजिए। और आप कमेंट से जरूर बताइए, अगर कहीं गलती हो जाती है उसको तस्हीह जरूर कीजिए। अभी तक लेते हैं।